हाँ वकील साहब, आप बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में खड़े हैं, तो जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, ये कोई मेरा पहला चुनाव नहीं है, ये तीसरा चुनाव होगा हमारा। प्राथमिकताएं समय के अनुसार आती हैं और वर्तमान में प्राथमिकता हमारी ये होगी कि उत्तर प्रदेश का चुनावी समय है और उत्तर प्रदेश सरकार के पास हमारे 4-5 अरब रुपए पड़े हुए हैं, जिनमें से हमारी लगातार मांग आ रही है कि नौजवानों को 3 साल तक 5,000 रुपया प्रतिमाह भत्ता दिया जाए और वृद्ध अधिवक्ताओं को जो 70 से ऊपर के अधिवक्ता हैं उनको 15,000 प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता दिया है। और ये 4-5 अरब रुपए जो उत्तर प्रदेश सरकार को हमारे अधिवक्ता कल्याण के टिकट से एकत्र हुए हैं, उनमें से कार्पस फंड बना करके और इन दोनों योजनाओं को लागू किया जा सकता है। हमारा जोर ये होगा, आज भी जोर है और कल भी जोर रहेगा, कि दोनों योजनाएं यथाशीघ्र लागू हों। और इस पर जोर हमारे साथी भी नहीं दे पा रहे हैं। जो साथी सरकार में हैं, जो साथी शासकीय पक्ष में हैं, जो साथी सत्तारूढ़ दल के साथ हैं, वो क्यों मौन है, इस पॉइंट पर मैं समझ नहीं पा रहा। वो राष्ट्र हित को सर्वोच्च बनाए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अधिवक्ता हित को भी आगे बढ़ाएं, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। हमारे बीच के जो अधिवक्ता साथी जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हैं, वो ये दबाव बनाएं कि इस 4 अरब रुपए में से हमारा एक कार्पस फंड बना करके 2 योजनाएं लागू करें। हमारा पहला दबाव ये होगा। दूसरा दबाव हमारा होगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको बना करके भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को जिसका प्रारूप बना के दिया जा चुका है, दोनों सरकारें इसको दबाए बैठी हैं और एक कोरा आश्वासन दे करके हम लोगों को उलझाए रखती है। भारत सरकार के पास अधिवक्ताओं के लिए एक योजना लंबित है, जिसे आप जानते हैं, इंश्योरेंस योजना। वो इंश्योरेंस योजना पिछले 12-13 साल से आश्वासन के रूप में चल रही है, कोई क्रिया रूप नहीं दिया जा सका। जब हमारे पहले विधि मंत्री थे रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने इसको शुरू किया था और हर 6 महीने के बाद इसको दोहराया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अधिवक्ताओं को कोरा बेवकूफ़ बनाया जाता है। आगे की लड़ाई ये है कि अधिवक्ता एक्ट में, एडवोकेट्स एक्ट 1961 में बिना संशोधन किए हुए तमाम तरह के उपबंध उसमें जोड़े जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय को भी सावधानी बरतनी चाहिए। 1-2 संशोधन किया जाना चाहिए, अलग बात है। जब तक एडवोकेट एक्ट में संशोधन नहीं किया जाएगा, अधिवक्ता स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश बड़ा क्षेत्र है, यहाँ कम से कम 25 की संख्या बार काउंसिल के सदस्यों की कम है, उसको 50 कर दें और उसमें महिला आरक्षण लागू करें। ये 25 में ठेला ठेली की ज़रूरत नहीं है और अवैधानिक कार्य हो जाएगा। अगर हम उच्चतम न्यायालय के आदेश से उच्चतम न्यायालय कार्यपालिका का भी काम करेगा तो ये कठिन काम हो जाएगा। एडवोकेट एक्ट में संशोधन के बिना ये बातें न लागू की जाए, संशोधन करके सीट बढ़ाई जाए और उसमें महिला आरक्षण उसमें आरोपित किया जाए, अधिरोपित किया जाए। मेरा यही निवेदन है। थैंक यू। भागो
के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।